कभी कभी ममता और ड्यूटी साथ साथ आ जाती है। बहुत बार सामने आ जाती हैं। कभी मुझे तो लगता है कि जब मेरा बच्चा छोटा था मैं अकेले ही लेके आती थी, यहाँ पे जो बहनें हैं साथ में वो देख लेती थी। लेकिन कभी कभी दूसरे प्रतिवादी वादिनी जो बच्चे लेके आते हैं उनके बच्चे को रोता हुआ देख के आत्मा एकदम से उबल जाती है कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं जग गया, मेरा बच्चा तो नहीं रो रहा है। वैसे तो माताओं का हर एक दिन होता है, लेकिन मदर्स डे एक ऐसा दिन है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन लोग माँ को ऐसे समर्पित करते हैं जैसे माँ को भगवान का दर्जा दे देते हैं। वैसे भी हमारे धर्म में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। खासतौर से पुलिस विभाग जो कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण विभाग है और यहाँ पे आपको 24/7 अलर्ट रहना है, ड्यूटी करना है, रात बेरात कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है विभाग को। ऐसी परिस्थिति में हमारी जो महिलाएं हैं, जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, उनका रोल बहुत ही सराहनीय है। इसकी उत्पत्ति तो अमेरिका से है, लेकिन आज हम बनारस में महिला प्रकोष्ठ में बैठे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पूरी ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी निभा रही हैं, माँ होने का फ़र्ज़ निभा रही हैं और ड्यूटी का भी फ़र्ज़ निभा रही हैं। बच्ची है, बच्ची को लगातार रोज़ाना लेकर आती हैं। बच्ची का भविष्य इनके हाथों में है और बनारस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है। बखूबी अपना काम कर रही हैं। महिला प्रकोष्ठ में तमाम यहाँ पे जो भी पीड़ित महिलाएं आती हैं हमेशा उनके पक्ष में आवाज़ उठाती हैं और यथासंभव प्रयास करती हैं कि इनका घर बच जाए। मैम, आप ड्यूटी कर रही हैं, आपके कंधों पर सुरक्षा है। फिलहाल बनारस का सुरक्षा आपके कंधों पर है। तमाम यहाँ महिला प्रकोष्ठ में लोग आती हैं। बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। 6 साल से आप संभवतः नौकरी कर रही हैं। कितना संघर्ष है और मदर्स डे के दिन लोगों को क्या कहेंगे आप? संघर्ष तो भैया बहुत है। एक जिम्मेदारी, यहाँ आने के बाद इतनी भीड़ भाड़, इतना क्राउड, तमाम तरीके के लोग, अच्छे बुरे लोगों से मिलना, जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, जो संघर्ष में अपना जीवन यापन कर रही हैं, उनकी बातों को सुनना, उनका रोना धोना देखना, तमाम तकलीफ़ें देखना। लेकिन मुझे लगता है कि इनको लेके आना, इनके साथ रहना या फिर इनके साथ ड्यूटी करना कोई चुनौती नहीं है। ये सही है कि हाँ, ये भी तो अभी से दुनिया से रूबरू हो रहे हैं कि आगे भविष्य में कैसे जीवन जिया जाएगा, कैसे ज़िंदगी चलती है, कितने संघर्ष होते हैं। ड्यूटी भी निभा रही हैं और बच्चे का भविष्य भी आप तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर आती हैं तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि एक तरफ मीडिएशन में आपको लोगों को समझाना पड़ता होगा, दूसरे बच्चे को भी देखभाल करना पड़ता है। कितनी चुनौतियाँ हैं आपके लिए? सुबह 5 बजे से उठते हैं, देर रात 11 बजे रेस्ट मिलता है। सुबह से इनका बैग पैक करना, सामान, चीज़ें, क्या कब खाएंगे, 2 घंटे में क्या चाहिए, लोगों के बीच इनके बिस्तर, इनकी मैट, कहाँ इनको सुलाना है, कैसे इनको शांति मिले, क्योंकि ये 8 घंटे जग नहीं सकते। मैं 8 घंटे काम कर सकती हूँ, इनको तो बीच में सोना भी होता है। 1 से 3 ये सोते हैं। 40 से 40 किलोमीटर ड्यूटी कल आप लोग आती हैं, वहाँ पर भी लेकर जाना, कितनी चुनौतियाँ हैं? बहुत चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है अब करना ही है, क्योंकि इन्हें भी सिखाना है कि जीवन में कितने संघर्ष होते हैं। काफ़ी ऐसा लगता है कि कभी कभी बच्चे की वजह से परेशानियाँ भी हो जाती हैं। बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। अगर ये काम से भागा नहीं जा सकता, अगर नौकरी करनी है इनके बेहतर भविष्य के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी दूसरे बच्चे के लिए आपकी ड्यूटी लगी हो महिला प्रकोष्ठ में, उसके बाद खुद अपने बच्चे को संभालना हो। कभी ऐसा हुआ होगा कि आप रात में घर भी नहीं पहुंच पाई हो, टाइम से बच्चे सो भी गए हो? बहुत बार। तो कभी कभी ममता और ड्यूटी साथ साथ आ जाती है। बहुत बार सामने आ जाती हैं। कभी मुझे तो लगता है कि जब मेरा बच्चा छोटा था मैं अकेले ही लेके आती थी, यहाँ पे जो बहनें हैं साथ में वो देख लेती थी। लेकिन कभी कभी दूसरे प्रतिवादी वादिनी जो बच्चे लेके आते हैं उनके बच्चे को रोता हुआ देख के आत्मा एकदम से उबल जाती है कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं जग गया, मेरा बच्चा तो नहीं रो रहा है। दूर होने का कष्ट तो बहुत होता है। 2-3 घंटे भी यहाँ पे सुला के अंदर ऑफिस में वर्क करते हैं तो भी लगा रहता है दिमाग की। आधे टाइम तो 80% माइंड इनके पास होता है, 20% से वर्क करते हो। जब जाग रही हैं, सामने हैं, फ़ोन देख रही हैं तो ठीक है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप कई बार देखा जाता है कि आप लोग गाँव में जाती हैं, शहरों कस्बों में जाती हैं, वहाँ पर माताओं को आप बताती हैं कि माताएं मतलब कैसे सशक्त बनेंगी। महिलाओं को आपके लिए बताना भी एक चुनौती है और बच्चे को ले जाकर एक प्रेजेंटेशन भी कितना कठिन होता है मैम? मुझे तो लगता है कि समझा पाना एक अलग चीज़ है और ख़ुद उदाहरण बन के समझाना कि अगर हम कर ले रहे हैं तो बाकी भी महिलाएं कर सकती हैं। अगर हम इतना संघर्ष सह रहे हैं कि बच्चे को लेके नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद घर परिवार संभाल रहे हैं, तमाम जिम्मेदारियाँ होती हैं, बेटी हूँ, बहू हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, तो इसके हिसाब से सब महिलाओं को ऐसे मजबूत बनना चाहिए। रोने धोने आंसू बहाने से कोई हल नहीं मिलता। हर महिलाओं को यही बताया जाता है, खुद के पैर पे खड़े हो, कामयाब रहो। और सबसे बड़ी बात मिशन शक्ति या नारी शक्ति को सशक्त बनाने का यही तरीका है।
यही तरीका है। अच्छा, मदर्स डे पर क्या कहेंगी? जो आज माहौल बदल चुका है, अब समाज बदल चुका है। एक दिन लोग माँ के नाम समर्पित कर देते हैं तो दूसरे दिन कभी कभी देखते हैं बच्चे मिसबिहेव भी कर देते हैं पेरेंट्स के साथ। ये तो इस टाइम का ये है कि अभी जो समय चल रहा है उसकी वजह से बच्चे भटक रहे हैं, हर चीज़ की यूज और मिसयूज भी हैं। बाकी मुझे लगता है कि हर बच्चों को अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कर्म बिकम्स रिटर्न, जैसा आप करेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए आप स्वयं अच्छे बनिए, तभी अपने बच्चे को ये सिखा पाएंगे कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अंतिम सवाल है, माँ का फ़र्ज जब आप अदा करते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप ड्यूटी से एक अतिरिक्त छुट्टी ले लेते हैं? काफ़ी दिनों से बच्चे के साथ हम मिले नहीं हैं, घुले नहीं हैं, घर पे रहे, इस तरह का कभी अपने ज़हन में सवाल उठती है? ज़रूर आता है जब लोगों को अपने बच्चों के साथ देखते हैं। ये ज़हन में सवाल आने का भैया दो नज़रिया होता है, दो तरीका होता है कि ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये किसी महिला को देख के ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ घर पे बैठी है, अपने बच्चे को पूरा समय दे रही है। फिर वही महिला कभी मुझे तैयार होकर ऑफिस जाते ये देखती होगी कि हम पैसों के लिए, 2 पैसों के लिए भटक रहे हैं और ये खुद तैयार होकर ऑफिस जाती हैं, खुद कमाती हैं तो अपने बच्चों पे खर्च करें। वहाँ उन्हें संपूर्ण ममता मिल पाती है और मुझे यहाँ पैसे और थोड़ी ममता मिल पाती है। तो वो महिला मुझे देख के सोचती है कि मैं बेहतर जीवन जी रही हूँ और मुझे लगता है कि सामने वाली महिला बेहतर जीवन जी रही है। सबसे पहले तो सभी हमारी महिलाओं बहनों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ का रोल किसी के भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की तारीख में हम जो भी हैं, आप हो, हम हो, कोई भी जो भी हैं, जीवन से लेकर उनकी जितना प्रोग्रेस है वो उनकी माँ के बगैर संभव ही नहीं है। और माँ का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। वो जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह का उनको चीज़ें बताएंगी, उसी तरह से एक अच्छा समाज का विकास भी माँ की वजह से ही होता है। खासतौर से पुलिस विभाग जो कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण विभाग है और यहाँ पे आपको 24/7 अलर्ट रहना है, ड्यूटी करना है, रात बेरात कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है विभाग को। ऐसी परिस्थिति में हमारी जो महिलाएं हैं, जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, उनका रोल बहुत ही सराहनीय है। वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करती हैं, परिवार को भी देखती हैं, बच्चों की परवरिश को भी बहुत ही उसके साथ देखती हैं और उसके साथ ही साथ बहुत जिम्मेदारी के साथ विभाग को अपनी जो योगदान है, विभाग के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भी निभाती हैं। और ऐसी सभी महिलाएं, सिर्फ पुलिस विभाग की नहीं, अन्य विभाग के भी लोग जो महिलाएं वर्किंग भी हैं और घरेलू अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रही हैं, वो सब प्रशंसनीय हैं। उनकी बहुत बहुत ज़्यादा सराहना और उनकी इस योग्यता और उनका ये जो योगदान है समाज के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। 8 घंटे की ड्यूटी करती हैं, रोज़ाना अपने बच्चे को लेकर आती हैं। महिला प्रकोष्ठ में यहाँ पर पति पत्नी के विवादों को भी सुलझाती हैं। ड्यूटी और फ़र्ज दोनों अदा कर रही हैं। बच्चे को रोज़ाना लेकर भी आती हैं, माँ का फ़र्ज निभा रही हैं, उनका भविष्य जो है अपने हाथों से संजो रही हैं। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।